बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। जैसा कि हमने CSS स्टार्ट की थी लास्ट 2 लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से इनलाइन स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन CSS हम अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके से जो सेकंड टाइप ऑफ CSS है, इंटरनल स्टाइल शीट या इंटरनल CSS, वो हम किस तरीके से अपने वेब पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने सिंपल HTML का पेज आ जाएगा। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इंटरनल स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनल और इनलाइन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर लें। इंटरनल CSS। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ इंटरनल स्टाइल शीट या इंटरनल CSS में होता क्या है कि हम हेड के टैग में, ये हमारा हेड का टैग है, इसी के अंदर हम एक टैग यूज़ करते हैं स्टाइल का। ठीक है, हेड के टैग में हम एक टैग यूज़ करेंगे स्टाइल का और जितनी भी हम CSS अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इसी टैग के अंदर राइट करेंगे। देखें किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग है और 2 पैराग्राफ हैं। यहाँ पे मैंने H2 यानी कि इस वेब पेज में ये भी H2 है। यहाँ पे चलें कुछ और लिख लेते हैं। एक और H2 लिख लेते हैं, बल्कि H3 करते हैं इसको। इसको सेव करें, वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने ये एक H2 है और ये H2 है और ये हमारे पास H3 है और ये 2 पैराग्राफ के टैग्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इस वेब पेज पे H2 हेडिंग्स यानी कि आएँ, उन सब का कलर हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने क्या हुआ है। ये एक H2 थी, सेकंड ये एक H2 थी, दोनों का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मैं यहाँ पे एक और H2 लिखता हूँ। सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें अब इससे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा इंटरनल स्टाइल शीट का और इनलाइन स्टाइल शीट का।
हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इन लाइन स्टाइल शीट हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो उसमें आपको याद होगा कि हम जिस टैग की जिस एलिमेंट की स्टाइलिंग करना चाहते थे, हम वहाँ पे जाके उस टैग पर CSS अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक दफ़ा यहाँ पे H2 लिखा और उसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन। अब क्या हो रहा है, अब पूरे वेब पेज में यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस पूरे वेब पेज में 50 दफ़ा मैं H2 यूज़ करूँगा तो वो 50 दफ़ा H2 जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगी सब का कलर ये अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे 50 लाइनों में जाकर बार बार कलर ग्रीन देना नहीं पड़ेगा। ये इन लाइन और इंटरनल स्टाइल शीट में बेसिक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है कि हमें इंटरनल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं, हम किसी एक एलिमेंट पर स्टाइलिंग करने के लिए हम जस्ट उसको हेड में स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक दफ़ा उसको कॉल कर देते हैं, एक दफ़ा उस पर हम ये स्टाइलिंग कर देते हैं। इस वेब पेज में अब जितनी दफ़ा H2 आएगा सब के ऊपर ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ अप्लाई होती जाएगी, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये हमारा टाइम सेविंग भी है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। एक दफ़ा हमने जस्ट राइट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब कुछ और अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई की है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इसको सेव करें, इसको वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये देखें H2 के ऊपर, सिर्फ H2 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे H2 का ही कलर चेंज हुआ है और H2 ही अंडरलाइन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इस पूरे पेज में जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ का टैग आए उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ का टैग है, देखें यहाँ पे कुछ और देखते हैं, कलर ग्रे, सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पे देखें 2 पैराग्राफ यूज़ किए हैं इस वेब पेज में, आप देख सकते हैं, एक ये पैराग्राफ है और दूसरा ये पैराग्राफ है। इस पूरे वेब पेज में चाहे आपने 15 दफ़ा पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है और आप चाहते हैं सबका कलर भी सेम हो, आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ भी सबका सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा ही P लिख के और उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से वो कंप्लीट जितने भी पैराग्राफ के यहाँ पे टैग यूज़ होंगे सब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती जाएगी। और इन लाइन स्टाइल शीट में हमें क्या करना पड़ता था, इन लाइन में हमें बार बार H2 पे अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें स्टाइलिंग करना पड़ती थी, इस टैग पे करना है, यहाँ पे हमें स्टाइलिंग करना पड़ती थी, इस टैग में करना है, यहाँ पे स्टाइलिंग करनी, इसमें करना है, यहाँ पे। अब देखिए एक वेब पेज में, एक पूरे वेब पेज में हो सकता है 1000 नंबर ऑफ़ लाइन्स हों, ठीक है, 1000 से ज़्यादा लाइनें हो सकती हैं। अब आप अगर इन लाइन स्टाइलिंग करने जाएंगे तो फिर आप देख लें कि कितना टाइम आपको लग सकता है। तो इन लाइन स्टाइलिंग यूज़ की जाती है उस टाइम जब किसी ख़ास एलिमेंट पर आपने कुछ ख़ास आपने स्टाइलिंग करनी है जो कि बाकियों पे आप नहीं चाहते, तो उस टाइम उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसका इस्तेमाल अब जैसे जैसे रिस्पॉन्सिव की तरफ, आपको पता है कि अब मार्केट में रिस्पॉन्सिव पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, तो इस हवाले से इन लाइन स्टाइल शीट बहुत कम अब यूज़ की जाती है। तो अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको भी यूज़ करें, साथ साथ इसको भी यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो
इसमें आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा इसी पे मज़ीद बात करके हम इंशाल्लाह एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे चलेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ किया हेड में, और जितनी भी स्टाइलिंग हम कर रहे हैं पैराग्राफ पे कर रहे हैं, H2 पे कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने किसी क्लास पे या आईडी पे अगर हमने कोई स्टाइलिंग करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, या किसी क्लास या आईडी में कोई हेडिंग पैराग्राफ आ जाता है उस पर किस तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।